आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है। कह रहा है कि यदि ए इतना मैट्रिक्स हो, ठीक ना, यदि ए इतना हो तथा बी इतना हो बच्चों, तो कह रहे हैं 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए, मतलब इसका मान ज्ञात निकालना, मान ज्ञात करना है बच्चों, ठीक। 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए या फिर इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ना ये, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो बी है उसमें 5 का, फिर दोनों का क्या कर देंगे बच्चों, डिफरेंस कर देंगे, ठीक। तो देखिए बच्चों ध्यान से, 3a माइनस 5b अगर हम लोग हल में लिखे बच्चों, तो ए जो बच्चों है इसमें हम लोग 3 का गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे बच्चों, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो बच्चों जब हम लोग इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके प्रत्येक अवयव में क्या होगा, मल्टीप्लाई गुणा होगा। तो यहाँ जब 3 का गुणा करेंगे बच्चों, ये 3 नीचे है, ये ऊपर, ये हम लोग अपने से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 बच्चों डिवाइड हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, बचेगा क्या 2, और यहाँ पे 3 बन जा 3 आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव में अब 3 का गुणा होगा, एक ए मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में। तो इसमें बच्चों गुणा होगा तो 5 आ जाएगा, और इसमें 1, इसमें 2, इसमें 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6, और यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब माइनस बच्चों करेंगे, ठीक। अब 5 और b का मल्टीप्लाई, 5 और मैट्रिक्स b का गुणा, तो 5 का गुणा इसमें करेंगे बच्चों, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3, और यहाँ हो जाएगा 5 एक का 5, 2 3, 5 एक का 5, और यहाँ पे बच्चों 1 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 6 2, 7 6 2। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अगर इस मैट्रिक्स से वाला मैट्रिक्स हम लोग क्या करें, डिफरेंस करें, मतलब कि इसको घटाएं, तो 2 में से 2 माइनस होगा बच्चों, कितना आ जाएगा 0, 3 से 3 घटाएंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा, 5 से 5 घटाएंगे तो वो भी 0, फिर 1 से 1 माइनस करेंगे बच्चों 0 हो जाएगा, 2 से 2 माइनस करें 0 हो जाएगा, 4 से 4 बच्चों करेंगे तो 0, 7 से 7, 6 से 6, 2 से 2, ये तो इसके सेम है बच्चों, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसमें से ये माइनस होगा तो 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक। तो ये रहा बच्चों इसका सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहे हैं सरल कीजिए cos थीटा, फिर मैट्रिक्स में, ठीक है ना, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, फिर मैट्रिक्स में है बच्चों साइन थीटा माइनस cos थीटा, फिर cos थीटा साइन थीटा। इसको सरल करना है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको पहले cos थीटा का इन दोनों में, सॉरी इसके प्रत्येक, ये मैट्रिक्स है ना बच्चों, इसके प्रत्येक अवयव में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसी प्रकार साइन थीटा का भी इस मैट्रिक्स में इसके प्रत्येक अवयव के साथ गुणा करेंगे। तो बच्चों cos थीटा का cos थीटा में गुणा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, cos का साइन के साथ बच्चों साइन इंटू cos हो जाएगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, cos का आप साइन के साथ बच्चों माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन इंटू cos, cos का cos के साथ cos स्क्वायर प्लस साइन थीटा के साथ बच्चों मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन बच्चों साइन का cos के साथ साइन थीटा इंटू cos थीटा,
फिर साइन का कास के साथ बच्चों साइन इंटू कास, साइन का साइन के साथ बच्चों साइन स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बच्चों ध्यान से, ये दोनों मैट्रिक्स हम लोग क्या कर दें, अब ऐड कर दें ना, ठीक। तो कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के साथ ऐड होगा ना, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। और बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में है, साइन इंटू कॉस माइनस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0। अब देखिए बच्चों ये साइन कॉस क्या है माइनस में है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में, उतना 0 हो जाएगा, ठीक। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों को अगर हम लोग प्लस करें तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार छठे का सॉल्यूशन ये हुआ बच्चों, इसके साथ लीजिए। जो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसका 2 पार्ट है, तो पहले बच्चों हम लोग फर्स्ट पार्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड करेंगे, ठीक। तो कह रहे हैं 7वें में x था y ज्ञात कीजिए, यदि पहले पार्ट में कह रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू इतना हो, x माइनस वाई इक्वल टू बच्चों इतना हो, ये मैट्रिक्स है, ठीक। तो अगर हम लोग बच्चों x और y निकालना है एज ए समीकरण, अगर हम लोग मान लें एज ए इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लें और इसको सेकेंड, तो दोनों समीकरण को बच्चों क्या कर दे, जोड़ दे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो जब समीकरण दोनों को जोड़ना होगा बच्चों, तो हम लोग जोड़ेंगे तो x क्या हो जाएगा 2x, और प्लस y से माइनस y बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये हम लोग बाएं तरफ जोड़ दिए। अब दाएं वाला पार्ट जोड़े तो बच्चों ये वाला मैट्रिक्स इसके साथ क्या होगा, जुड़ेगा ना। तो 7 के सामने बच्चों या फिर 7 का संगत अवयव 3 है, 7 3 कितना हो जाएगा 10, और 0 के साथ 0 0 ही होगा, 2 के साथ 0 2 0 बच्चों 2 ही होगा, 5 3 8 होगा ना, 5 3 8। और यहाँ पे बच्चों ये जो 2 है, अगर हम लोग दोनों पक्षों में 2 से भाग देते तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम लोग बच्चों ये 2 को उस तरफ ले जाएं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आके 1/2 बन जाएगा, 1/2 10 0 2 8। ये 2 नीचे आया तो 1/2, यहाँ पे हम लोग 1 समझ सकते हैं, ठीक। अब ये 2 है जो बच्चों 1/2 का प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या होगा, गुणा होगा, अंदर चला जाएगा प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो गुणा तो करेंगे बच्चों, लेकिन 2 नीचे है डिवाइड में, तो 2 5 10, 2 1 2, 2 चौक 8, और 2 0 में 0, 2 5 10, 2 0 में 0, 2 1 2, 2 चौक 8। ये बच्चों x का मान हो गया, ठीक। अब हम लोग बच्चों किसका मान निकालें, y का मान ना। अब y का मान हम लोग बच्चों कैसे निकाल सकते हैं, या फिर बच्चों हम लोग इन्हीं समीकरण को एक दूसरे से घटा दें, तो y वाला जुड़ जाएगा और x वाला कट जाएगा, या फिर x का मान उठा के किसी एक में रख दें। तो हम बच्चों मान लीजिए समीकरण एक में x का मान रखने, वैसे किसी में भी रख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसमें रखेंगे x का मान बच्चों 5014 प्लस y इक्वल टू 7025। ठीक, तो y का मान अगर बच्चों निकालना है तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर लाएंगे बच्चों इस तरफ 7025। तो ध्यान से देखिए बच्चों इसका मान कितना हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 से 0 माइनस होगा 0 ही आएगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे बच्चों 1 आएगा, 5 से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक।
5 से 4 घटाएंगे 1, 2 में से 1, 7 में से 5, 2। ठीक, ये इस प्रकार बच्चों x और y का मान ही आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मतलब 7वां, उसका दूसरा पार्ट है। ठीक, ये हम लोग को दिया है समीकरण के रूप में मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो 2x + 3y इतना दिया है बच्चों और 3x + 2y इतना दिया है। कह रहे हैं x और y का मान निकालिए, पहले ही बोल दिए थे जब 7th क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था बच्चों। तो इसको हम लोग बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। ठीक है ना, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड मानेंगे। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका गुणा कर दे, 3 का, क्योंकि देखिए इसमें x का गुणांक 3 है, इसमें x का गुणांक 2 है, तो उल्टा सीधा हम लोग करते हैं बच्चों। इसका 2 उठा के समीकरण 2 में और इसका 3 उठा के बच्चों x का गुणांक जो है समीकरण 1 में गुणा कर देंगे, या गुणा करने पर ऐसा बोल देंगे। ठीक, हम लोग बोलेंगे बच्चों समीकरण 1 में 3 का तथा 2 में समीकरण 1 में 3 का, ठीक, तथा 2 में बच्चों 2 का गुणा करने पर से क्या होगा बच्चों, 3 दूना 6 ये भी बन जाएगा, 2 तिहाई 6 ये भी, 6x से 6x एक दूसरे से घटाने पे काट देंगे बच्चों। पहले हम लोग गुणा कर ले, तो बच्चों इसमें 3 का गुणा करें, 3 दूना 6x हो गया, इसी तरीके लिखेंगे ना, प्लस 3 त्रिका 9y बराबर, भाई 3 इस तरफ गुणा किए हैं तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, और बच्चों हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं और इतना कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं बच्चों। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, फिर 0। फिर इस तरफ बच्चों देखिए ध्यान से, हम लोग 2 का गुणा करेंगे ना, तो 2 तिहाई 6x, फिर 2 दूना 4y, फिर बच्चों आगे ध्यान से देखिए 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, तो -4 हो गया, 2 1 का 2, -2, 2 पंचे 10। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर इसको हम लोग समीकरण 3 मान लें और इसको हम लोग समीकरण 4 मान लें, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 अगर हम लोग करें बच्चों, 6x से 6x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर 9y में से 4y घटा देंगे तो 5y आएगा। बट इसको लिख दे बच्चों समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। तो 6x में से 6x माइनस करेंगे बच्चों, कट जाएगा पूरा पूरा, फिर 9y में से 4y घटा देंगे बच्चों, क्या आ जाएगा 5y बराबर, और घटा रहे हैं ना बच्चों, तो इस मैट्रिक्स में से समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटा रहे हैं, इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे, तो 6 में से 4 घटाएंगे बच्चों 2 आएगा, ठीक, और 9 में से 4 घटाएंगे बच्चों, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 13, और 12 में से बच्चों अगर -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 12 2 14, और बच्चों 0 - 10, ये रहा बच्चों इसमें से ये घटाने पर जो मान प्राप्त हुआ। ठीक, अब देखिए बच्चों हम लोग y का अगर मान निकालें तो y का जो मान आएगा 5 इसके नीचे चला जाएगा बच्चों, मतलब कि 1/5 हो जाएगा। अब 1/5 का प्रत्येक अवयव में गुणा होगा एलिमेंट में, जब इसके मैट्रिक्स के, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, 2/5, ठीक, फिर 13/5 और 14/5, -10 है बच्चों, बटे 5 करें 5 दूना 10, -2, ठीक, -2।
और बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब जो y का मान आया है यही उठा के रख दे बच्चों समीकरण 1 या 2 में, तो हम लोग x का मान भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए समीकरण 1 में ही बच्चों हम लोग क्या करें, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, 1 में y का मान रखने पर जब y का मान इसमें रखेंगे बच्चों समीकरण 1 में, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, 3 और y इन दोनों का आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है ना, 3 का मैट्रिक्स y के साथ गुना। तो जब करेंगे बच्चों तो उसके प्रत्येक अवयव में क्या हो जाएगा, गुना। तो 3 दूना 6 और 6/5 गुणा करना है ना बच्चों, और 33/5 और 14×42/5 और -2/3 6 हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि 3 का y मैट्रिक्स में हम लोग गुणा कर रहे हैं। फिर इस तरफ मैट्रिक्स से है बच्चों, उस तरफ ले जाके घटा देंगे, ठीक। बराबर में क्या है बच्चों, 2340, 2340। अब देखिए बच्चों ध्यान से, 2x बराबर हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाएंगे बच्चों तो माइनस, तो 2 में से इतना घटाना होगा बच्चों, तो 5 दूना 10, 10 में 6 गई, 4/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों ध्यान से, 39/5 उधर जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 5×15 15, 39 में से 15 घटाएंगे बच्चों, 9 में 39 में से 10 घटाएंगे बच्चों 29, 29 में से 5 घटाएंगे तो 24, वो भी 24 माइनस में आएगा बच्चों बाई 5, ठीक। अब बच्चों 42/5 उधर जाएगा, तो 5 चौक 20, 20 20, 42 में से 20 बच्चों माइनस करेंगे, -22/5 आएगा, -6 उधर जाएगा बच्चों, +6 हो जाएगा, और 0 + 6 6 ही होगा, ठीक, ठीक है ना बच्चों। अब ये 2 क्या करेगा बच्चों, 2 ऊपर है जाएगा, सबके नीचे होकर डिवाइड कर देगा सबको, ठीक है ना। तो इसका मान आ जाएगा बच्चों, इसका x का मान, यहाँ पे कामा, फिर x बराबर क्या होगा बच्चों, 4/5 है, 2 2 नीचे चला जाएगा, तो 2 दूना 4 काट देगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव में डिवाइड हो जाएगा ना, तो 2/5 हो जाएगा बच्चों, और -12/5 हो जाएगा, ठीक। ये -11/5 हो जाएगा, और ये 2 3 6 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों x का भी मान आ गया और y का भी मान, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8वां है, आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है उसमें बोला है कि x था, y का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों y का मान तो दिया गया है, फिर x क्यों हम लोग y का मान निकालेंगे, सिर्फ x का मान ज्ञात कीजिए ना, ऐसा उसको बोलना चाहिए, ठीक। तो x का मान ज्ञात कीजिए बच्चों, इसमें दिया गया है कि यदि इतना y बराबर इतना हो और 2x + y बराबर इतना हो, तो हम लोग बच्चों y का मान इसमें रख देंगे, फिर जो i का मान आया है मैट्रिक्स के रूप में उसको ले जाके इस तरफ वाले मैट्रिक्स से क्या कर देंगे, माइनस, फिर 2a जो x के बगल में है इंटू में, फिर डिवाइड हो जाएगा, x जो मैट्रिक्स आया रहेगा उसमें प्रत्येक अवयव में 2 से डिवाइड हो जाएगा, हो गया, यही करना है हम लोग को। तो हल में होगा बच्चों, सॉल्यूशन में 2x + y की जगह बच्चों यही रख देंगे 3214 इक्वल टू, ध्यान से देखिए बच्चों, इक्वल टू हो गया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू कितना है, इतना है ना, सिर्फ y की जगह इतना रख दिया, हो गया 10 - 32, तो 2x, ये मैट्रिक्स उधर ले जाके बच्चों से माइनस कर देंगे, तो डायरेक्ट हम माइनस कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, ये 3 उधर जाएगा, -3, मतलब ये पूरा मैट्रिक्स उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इसका प्रत्येक अवयव प्रकार से, तो 1 - 3 बच्चों हो जाएगा -2, और 2 में से 0 बच्चों
1 माइनस 3 हुआ ना, इससे ये माइनस होगा, तो 0 से 2 माइनस हुआ, ये भी बच्चों माइनस में आएगा। -3 है, ये 1 इधर चला गया, माइनस हो गया, ये भी बच्चों तो -4 हो गया, और 4 उधर जाएगा बच्चों, 2 - 4 -2 हो जाएगा। तो x का मान बच्चों हो जाएगा, इस पे 2 का डिवाइड प्रत्येक एलिमेंट होगा ना, तो -1 -1 -2 -1, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि x था y ज्ञात कीजिए यदि इतना प्लस इतना बराबर इतना हो, बच्चों कह रहे हैं, ठीक। और इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखिए। इसका इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, फिर यह मैट्रिक्स इसके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। तो उस नया मैट्रिक्स का इसके साथ क्या कर देंगे बच्चों, तुलना, इसके प्रत्येक संगत अवयव आपस में क्या होंगे, बराबर। तो उसी के माध्यम से हम लोग इसका मान निकाल लेंगे, किसका, x और y का बच्चों, ठीक। तो हम लोग देखिए बच्चों सोल्यूशन इसका किस प्रकार करेंगे। 2 का इसमें गुणा करिए बच्चों, तो किसी भी, अगर कोई भी बाहर संख्या है बच्चों, उसका जब किसी मैट्रिक्स में गुणा होता है, उसके प्रत्येक एलिमेंट या अवयव में गुणा होता है। तो 2 1 का 2, 2 3 6, 2 1 का 2, 2 3 6, 2 0 हमें 0, 2 का x में गुणा होगा 2x हो जाएगा, फिर y0 1 2, y0 1 2 बराबर 5 6 1 8, 5 6 1 8। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड कर देंगे, फिर इसके साथ तुलना कर देंगे, हो गया। तो ये दोनों ऐड करें बच्चों, y के साथ 2 जुड़ेगा तो y + 2, 6 के साथ 0 6 हो जाएगा, 0 के साथ 1 1 हो जाएगा, 2x के साथ 2 2x + 2 हो जाएगा। फाइव सिक्स वन एट, 5 6 1। अब हम लोग दोनों पक्षों का बच्चों तुलना करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, तुलना करने पर तो y + 2 बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों, 5, क्योंकि संगत अवयव में आपस में तुलना की जाती है ना। तो y + 2 बराबर 5। तो y का मान बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा ना, 5 से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। 2x + 2 इसकी तुलना जब हम लोग करेंगे तो इधर 8 है ना, ये इसकी तुलना करेंगे इससे, तो इधर वाला 8 से होगा ना तुलना इसकी, तो 2x + 2 बराबर 8 हो गया। तो 2x बराबर हो जाएगा, 2 उधर ले जाएंगे बच्चों, 8 से माइनस करेंगे 6 आएगा, 2 3 6, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, क्या आ गया, 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। कह रहे हैं कि प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल दीजिए। इन समीकरणों के लिए बच्चों x y और z और t का हल देना है या फिर मान देना है, ठीक, उसका, या फिर एक प्रकार से मान ज्ञात करना है, ठीक ना। हल दीजिए यदि इसको क्या करे, संतुष्ट करे, x y z तथा t का वो मान देना है जो इसको बैलेंस करे बच्चों, ये, ठीक ना, मतलब कि ये पक्ष और ये पक्ष बराबर हो। तो बच्चों इसको हल करना या फिर x y z का मान निकाल कर इनको बताना या देना बहुत आसान है। कैसे बच्चों, ये 2 का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 2x प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा ना, 2z 2y 2t, ये हो गया बच्चों, प्लस इसका 3 का इसके प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 3 1 का 3, 3 1 का 3 -3 हो गया, 3 0 में 0, 3 दूना 6। अब इधर बच्चों हमको अगर मल्टीप्लाई करना हो, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 4 12, 3 6 18, ठीक। इसको उधर ले जाके बच्चों माइनस कर देंगे हम लोग, हम डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं बच्चों,
3 जाएगा उधर, माइनस हो जाएगा तो 9 में से 3 घटा देंगे 6, ये -3 हो जाएगा +3, 15 में से 15 और 6 को जोड़े बच्चों 21 हो जाएगा, 0 घटाएंगे 12 में तो 12 ही आएगा, 18 में 6 माइनस करेंगे बच्चों तो 12 ही आएगा। ठीक, डायरेक्ट हम मैट्रिक्स को उधर ले जाए बिना ही हम डायरेक्ट घटा रहे हैं, और ऐसा कर सकते हैं हम लोग, कोई बात नहीं बच्चों की हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है इसके लिए। ठीक, तो बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2x 2z 2i 2t, 2x 2z 2i 2t। तो बच्चों अब देखिए हम लोग दोनों पक्षों क्या करते तुलना, यहाँ पे अगर लिख दे बच्चों तुलना करने पर तो हम लोग क्या मिलेगा, 2x जगह 6 मिलेगा, तो 2 से हम लोग 6 को डायरेक्ट बच्चों अगर काट देंगे 2 3 6, ठीक है ना, तो x का मान 3 आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। और 2z बराबर अगर 21 है बच्चों तो z का मान क्या आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो 21/2 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, और 2y बराबर 12 है तो 2 से 12 काटेंगे बच्चों 6 आ जाएगा, y बराबर 6 आ जाएगा। और 2t बराबर 12 है बच्चों तो 2 छंग 12, t बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बच्चों 15 है, ये 3 उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, तो 15 3 कितना होगा 18, हम यहाँ 21 लिख दिए बच्चों सारी, यहाँ पर क्या होगा 18, तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे 2 से काटेंगे 18 को 9 आ जाएगा, दोनों 18, अर्थात जेड का मान जो होगा बच्चों कितना आ जाएगा 9 आएगा। ठीक, अब बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है, यदि x मैट्रिक्स और प्लस है बच्चों y फिर मैट्रिक्स है बराबर मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट है 10 5, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, x क्या है बाहर है इस मैट्रिक्स के, तो x का जो गुणा होगा प्रत्येक अवयव में गुणा होगा बच्चों, 2 के साथ भी गुणा होगा 2x हो जाएगा, और 3 के साथ होगा तो 3x हो जाएगा, प्लस इस y का बच्चों इन दोनों में भी गुणा हो जाएगा, तो y माइनस में y प्लस में बराबर एलिमेंट है 10 5 फिर मैट्रिक्स, ठीक ना, मतलब जो मैट्रिक्स है 10 5 अवयव से मिलकर बना है, 10 अवयव है 5 है। ठीक, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग बच्चों ऐड करके इसके साथ तुलना कर देंगे। ठीक, पहले ऐड करें बच्चों, हम लोग ऐड करेंगे बच्चों बट माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई, इक्वल टू, ठीक है ना, 10 5, दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे बोलेंगे तुलना करने पर, कंपेयरिंग बोथ साइड ना, तुलना करने पर हम लोग पाएंगे 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, फिर ये दोनों समीकरण हम लोग क्या करेंगे बच्चों ऐड करेंगे, या फिर जोड़ने बोल सकते हैं, क्या जोड़ने पे माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 5x हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 5x बराबर, इधर क्या हो जाएगा बच्चों ध्यान से देखिए, ये दोनों पक्षों की तुलना करने पर बच्चों 2x माइनस वाई ये जो संगत अवयव है इसके संगत अवयव के बराबर है, या फिर ये वाला अवयव इसके और ये वाला इसके, तो 2 3 5 हो गया बच्चों, 10 5 15 हो जाएगा ना, 15 5 से कट जाएगा, 5 3 15, x बराबर 3 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अगर बच्चों हम लोग x का मान रख दें समीकरण, इसको कुछ मान ले 1, इसको कुछ मान ले बच्चों 2, समीकरण 1 में x का मान रख दें, या फिर 2 में बच्चों रख दे रहे हैं ना, उसका माइनस वाला मैटर नहीं रहेगा इधर उधर करने का, समीकरण 2 में x का मान रखने पर बच्चों, ठीक, तो x का मान रखेंगे तो 3 और x का गुणा हो जाएगा, 3 और x के बीच मल्टीप्लाई है ना, तो 3 3 का कितना हो जाएगा बच्चों 9,
प्लस वाई बराबर क्या है 5। तो वाई बराबर 9 उधर ले जाएंगे बच्चों, माइनस कर देंगे, 5 में से 9 घटा देंगे, 9 में से 5 गई 4 माइनस। ठीक बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 12वां है, बोल रहा है कि 12वां है, ठीक बोल रहा है कि यदि 3 ना मैट्रिक्स बराबर ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स है तो एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू के मानों को ज्ञात कीजिए। बच्चों इनके मानों को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन बच्चों। कैसे, ये दोनों मैट्रिक्स हम लोग ऐड कर लेंगे और इधर हम लोग 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों पक्षों का तुलना कर देंगे। या फिर बच्चों और तरीका हो सकता है, ठीक है ना, बट यही सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम लोग हल में करेंगे। देखिए बच्चों हम लोग हल में लिखेंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 3x, इसका प्रत्येक एलिमेंट में क्या होगा, मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगा। 3y 3z 3w। ठीक, इधर बच्चों देखिए ध्यान से, ये दोनों हम लोग ऐड करेंगे तो x के साथ 4 अवयव जुड़ेगा तो 4 प्लस x हो गया। 6 के साथ इसको ऐड करेंगे बच्चों तो x प्लस वाई प्लस 6 हो जाएगा। -1 के साथ ये करेंगे बच्चों ऐड तो z प्लस w -1 हो जाएगा। 2w प्लस 3 हो जाएगा, 2w प्लस 3 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की। तुलना करने पर जब दोनों पक्षों की तुलना करना होगा बच्चों तो उस समय देखिए 3x जो होगा 4 प्लस x के क्या होगा बराबर, 3x जो होगा 4 प्लस x के क्या होगा बराबर। तो 3x से बच्चों x उधर ले जाके माइनस करिएगा तो 2x हो गया, इधर 4 है, 2 2 जा 4 हो गया, x इज इक्वल टू 2। अब बच्चों क्या होगा, अगर हम लोग ये वाला पार्ट संगत इसके जो है तुलना करें तो 3y बराबर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 6। 3y बराबर x प्लस वाई प्लस 6। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालना है। यहाँ पे x का मान तो हम लोग पता हो गया, y उधर ले जाएंगे बच्चों, 3y से माइनस कर देंगे, 2y बचेगा और x का मान 2 है बच्चों, 2 प्लस ये 6 है ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 2 8 होगा, 2 से कट जाएगा बच्चों, 8 का था 4 हो जाएगा। ठीक, और देखिए अब ध्यान से यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग तुलना करें 3z बराबर z प्लस डब्ल्यू माइनस 1, बट हम लोग को बच्चों यहाँ पे w के बारे में मालूम नहीं है, पहले ये वाला कर दे बच्चों ना, तो 3w बराबर 2w प्लस 3, 3w बराबर 2w प्लस 3, 2w माइनस कर दे 3w से तो कितना आ जाएगा w। इधर क्या है बच्चों 3, ये हो गया ना बच्चों। अब हम लोग क्या करें बच्चों, इसका तुलना कर दें, 3z बराबर z प्लस डब्ल्यू माइनस 1, 3z बराबर z प्लस डब्ल्यू माइनस 1, z उधर जाएगा बच्चों, 3z से माइनस कर दें तो 2z बचेगा और w का मान में से, w के मान में से 1 घटा दें, 3 है बच्चों, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल बच्चों, z का मान कितना आ गया 1,